चलो, नाउ पे अटेंशन बेटा। कल हमने क्या क्या किया था जरा मुझे बताओगे? सबसे पहले चल शुरुआत कहाँ से की थी इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ने को? माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ टर्म पढ़ रहे हैं, माइक्रो क्या अब तक नहीं पता, लेकिन हमने सबसे पहले चीजों को पढ़ते हुए देखा था या समझा था। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था बेटा? यूटिलिटी। व्हाट डू मीन बाय यूटिलिटी बोलो तो? याद आ रहा है? वांट, सेटिस्फाइंग कैपेसिटी या पावर ऑफ कमोडिटी, उसे क्या कहा जाता है? यूटिलिटी। कंसेप्चुअली हम लोग यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो वांट को सेटिस्फाई करने की जो क्षमता है उसे ही हम यूटिलिटी के नाम से जानते हैं। तो फिर दूसरा सवाल आ जाता है वांट्स, और ये थोड़ा बड़ा सवाल था। वांट्स मतलब क्या भाई? नीड, कि लोगों को क्या चाहिए, उनकी वांट मतलब उनकी जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए। तो वांट में हमने पहले देखा था मीनिंग, मीनिंग के बाद क्या देखा था बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर क्या देखा था? क्लासिफिकेशन। बराबर है, याद आ रहा है? यस, ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स में शायद से हमने कीवर्ड बनाया था इसमें, यस इसमें बनाया था ना वांट के कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बनाया था? योर सीए यूजिंग क्या बेटा? जीपीएस। यू से वांट था क्या? अनलिमिटेड। आर से वांट्स क्या? रिकरिंग, जो बार बार होती है। सी से, अभी ये सारे जो 5 पॉइंट है उसमें डिफर विथ आपको यूज करना है वर्ड। वॉट डिफर विद, डिफर विद मतलब डिफरेंसेस आएंगे किसके साथ? डिफर विद क्या बेटा? कल्चर, कल्चर के अकॉर्डिंग वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। डिफर विद व्हाट बेटा? एज, एज के अकॉर्डिंग वर्ड चेंज हो जाएंगे। छोटे बच्चों के लिए टॉयज है तो बड़े बच्चों के लिए है ना रियल कार्स वगैरह हो गए वगैरह वगैरह। फिर हमने देखा था डिफर्स विद जी फॉर व्हाट? जेंडर, मेल फीमेल के अलग अलग वर्ड्स है। पी से व्हाट? प्रेफरेंस, और एस से क्या था? सीजनल। तो हमने समर विंटर सब देखा करके, तो ये एक हमारे दिमाग में अब बैठ चुका है। बार बार रिवीजन करेंगे तो तुम्हें बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ऐसा लगेगा कि हाँ कुछ तो समझा करके। वर्ड्स के बाद आएगा क्लासिफिकेशन। कितने क्लासिफिकेशन? एक्चुअली 3। पहला जो क्लासिफिकेशन था क्या था बेटा? वर्ड्स क्या है? नहीं नहीं, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन, वेरी गुड। इकोनॉमिकल एंड क्या बेटा? नॉन इकोनॉमिकल। ओके, दूसरा क्या है? इंडिविजुअल एंड व्हाट? कलेक्टिव। तीसरा क्या है? नेसेसिटी, कंफर्ट, और क्या? लग्जरी। तो ऐसे हम देखेंगे वांट हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, ये वाला पॉइंट। उसके बाद हमने क्या देखा था वांट्स के बाद? कुछ याद आ रहा है? हाँ, वेल्थ, वेरी गुड बेटा। वांट के बाद हमने देखा था और वेल्थ देखा था, उसका और भी कुछ पॉइंट है लेकिन वेल्थ पे बात करते हैं। वेल्थ, वेल्थ में हमने देखा कि वेल्थ का याद आ रहा है वो क्या था? वेल्थ बेटा समथिंग दैट क्या बेटा? जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, जिसको हम इन टर्म्स ऑफ मनी क्या एक्सचेंज कर सकते हैं, उसे क्या कहेंगे हम लोग? वेल्थ। लेकिन वेल्थ के कुछ तो फीचर्स है। यूएसटी, याद आ रहा है? यूएसटीई, ठीक है। तो यू से क्या है? कब वांट होगी? अगर उस चीज की कुछ तो क्या होगी बेटा? यूटिलिटी, ठीक है। एस से क्या है? स्केर्सिटी, स्केर्सिटी मतलब क्या कि वो लिमिटेड होना चाहिए, उसका सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए डिमांड के कंपैरिजन में। कि लोग तो बहुत मांग रहे हैं लेकिन जैसे मैंने कहा ना, गोल्ड डिमांड बहुत है बट उतना सप्लाई नहीं है, इसलिए आप देखो गोल्ड का भाव बढ़ता है। पहले 50,000 तोला था, आज 70,000 80,000 चल रहा है। और उसमें और भी इकोनॉमिकल टर्म आपको बताऊंगा कि जब जब आपको ऐसे समझेगा ना कि वर्ल्ड वॉर या फिर दुनिया में कहीं तो युद्ध बढ़ रहे हैं, तब तक गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि गोल्ड वन ऑफ द कमोडिटी है जो कहीं पे भी जाओ इसका वैल्यू हमेशा रहने वाला है। आज इंडियन करेंसी पाकिस्तान में नहीं चलेगा, पाकिस्तान करेंसी इंडिया में नहीं चलेगा, इंडियन करेंसी यूएसए में नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे करेंसी पे गांधी जी हम जानते हैं। पाकिस्तान के करेंसी पे किनका फोटो है? जिन्ना का, है ना। तो पॉइंट क्या है सर कि मतलब करेंसी तो एक कंट्री के लिए सीमित है, लेकिन गोल्ड तो भाई ऑल ओवर वर्ल्ड कहां पे भी जाओ। तो ये बहुत स्केयर बोलते हैं ना कि लिमिटेड चीज है, और वो हर जगह उसका वैल्यू। तो जैसे अनसर्टनिटी आती है ना मार्केट में, बहुत ज्यादा उथल पुथल होती है, तो गोल्ड जैसे कमोडिटी के प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक है, लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनके पास गोल्ड हो, और गोल्ड में लगा हुआ पैसा कभी भी वेस्ट नहीं जाता करके। ठीक है, एनीवे स्केर्सिटी। टी से क्या था बेटा? ट्रांसफरेबिलिटी, वन प्लेस टू वन अदर प्लेस, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ये इजीली ट्रांसफर होना चाहिए। ये मेरे वेल्थ का वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स था। और ई से क्या था? एक्सटर्नलिटी, और वही चीज ट्रांसफर होगी जो एक्सटर्नल टू क्या होगा? ह्यूमन बॉडी। तो इसलिए मैं किडनी विडनी को वेल्थ बोल सकता नहीं हो करके। तो ये हमने देखा। तो मेरे हिसाब से इसके बाद ये एक वेल्थ का क्वेश्चन था जो बड़ा था और जिसे हमें लिखना चाहिए जब पेपर होगा, तो आपको याद आना चाहिए करके। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने क्या देखा था? इनकम देखा था। ओके, इनकम के बाद हमने देखा था क्या? डिस्पोजेबल इनकम देखा था। इनकम मतलब क्या? जो आप नॉर्मल कमा रहे हो उसे इनकम, और उसमें से क्या लेस कर देंगे? टैक्स, तो क्या हो जाएगा? डिस्पोजेबल इनकम।
ठीक है, इतना हमने पढ़ा, ये हमने अभी रिवाइज किया, और ये तुमको क्यूमुलेटिव, इसको याद है क्यूमुलेटिव रिवीजन, बार बार पहले दिन किया था, दूसरे दिन किया तो और याद आया, आज किया तो और तुम्हें कंफर्ट आएगा। अब पेपर के दिन ना तुमको सिर्फ ऐसे रहेगा यार देख लेते एक बार और पेपर को जाते, और वैसे ही पढ़ना। हाँ, और एक चीज रहेगी, वेरी गुड बेटा, वाटर डायमंड पैराडॉक्स, वहां पे ये दो चीजें हमने देखी थी, वेरी नाइस बेटा। एक था क्या, वैल्यू इन यूज, और दूसरा हमने सीखा था वैल्यू इन क्या, एक्सचेंज, वैल्यू इन यूज, और दूसरा हमने सीखा था वैल्यू इन एक्सचेंज, और इसी से लेके हमारा एक कंसेप्ट बना था या एक क्वेश्चन बना था, वाटर डायमंड क्या बेटा, वाटर डायमंड पैराडॉक्स। और आपको 2 मार्क्स के लिए यही चीज आएगी, व्हाट एक्सप्लेन वाटर डायमंड पैराडॉक्स करके। तो क्या होता है वाटर डायमंड पैराडॉक्स, क्या लिखना है तुमको वहां पे, समझ लो, वहां पे नहीं रटना है, कैसे क्या करना है पता है, कुछ कमोडिटी का वैल्यू इन यूज क्या होता है, ज्यादा, बट वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है बेटा, कम। तो उस कमोडिटी, जैसे कि एग्जांपल देना, यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा, वाटर, ठीक है, वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है, वैल्यू इन एक्सचेंज इतना नहीं है, 20 रुपए में भी लीटर मिल जाता है करके। कुछ कमोडिटी का वैल्यू इन यूज इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा होता है करके, जैसे कि क्या था बेटा, डायमंड। और इसी चीज को कहते हैं वाटर डायमंड का बेटा पैराडॉक्स। आपको याद है वो कुछ तो ऐसे, यहाँ पे पैसा रखा था उन्होंने, बराबर ना, वैल्यू इन एक्सचेंज, और यहाँ पे पानी की बोतल थी कुछ तो, और यहाँ पे डायमंड था, और डायमंड में बहुत सारे कॉइन्स रखे थे, याद है, डायमंड। तो वाटर वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है, वैल्यू न्यूज क्या है, कम है करके। तो ऐसे, और कुछ याद आ रहा है, बस इतना ही था ना। ओके, तो इकोनॉमिक्स देखो, सब्जेक्ट आपका अभी भी अच्छा ही लगेगा आपको, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना पेपर के एक दिन पहले इतनी सारी चीजें अचानक से याद करना बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और यहाँ पे और एक चीज है, हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो गया था। ओके 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 ओके। अब ना मैं आपको ये चीज बताता हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ाता हूँ, और इसमें अच्छा खासा पॉइंट है आज, तो हम लोग आज इसे पढ़ेंगे, क्लास में ही लर्न करेंगे, और ये करके आपको जाना है करके। ओके, और टाइम मिला तो अकाउंट का एक दो कंसेप्ट भी देख लेंगे, लेकिन पहले हमारा पूरा फोकस आज के दिन का होना चाहिए 8वें नंबर के पॉइंट पे, विच एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब मेरे हिसाब से आपको पता है यार, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, जहां पे हमें क्या मिलेगा, पैसा। उस हर एक्टिविटी को क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पे मनी ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, उसे कौन सा एक्टिविटी में क्लासिफाई कर देंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो वो क्या पूछ रहे, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू, उन्होंने कहा कि 4 प्रकार में हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे, पैसा ही कमाएंगे बट ऑब्वियस, बस 4 टाइप्स में हम इसे इंक्लूड करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा टाइप बनाएंगे, प्रोडक्शन, चीजों को बनाना है, उसके बाद उसे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर एक पॉइंट आएगा एक्सचेंज, और लास्ट में क्या आएगा बेटा, कंजम्पशन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को 4 पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। कौन से 4 पार्ट है, जरा यहाँ पे देखो। सबसे पहले क्या है बेटा, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या है, एक्सचेंज, और एक्सचेंज के बाद क्या है बेटा, कंजम्पशन। बोलो इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया है, 4। सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रोड्यूस, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के बाद गाड़ी से हम लोग क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद चीजों को बेचेंगे या खरीदेंगे, दैट इज व्हाट बेटा, एक्सचेंज, और एक्सचेंज के बाद फाइनली क्या करेंगे, कंजम्पशन। ये चीज हमें दिमाग में रखनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 10, 4। वो कौन से पार्ट है, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। इस इमेज को याद रखना, इमेज याद रहा तो अपने को सिंपल हो जाता है। ओके, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मैं इसको अच्छे से समझाता हूं, प्रोडक्शन इज व्हाट, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। आप 10 सेकंड सोचिए, लाइन आपने पढ़ा, आपको क्या समझता है, आप में से कौन बता पाएगा, अगर आपने नहीं बताया तो फिर आपको लगेगा कि अच्छा हुआ फिर क्लास ज्वाइन किया करके। पढ़ो, सोचो, पढ़ तो लिया है, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्या होता है इसका मतलब, पढ़ तो लिया है, मतलब क्या होगा भाई, सोचो, प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। समथिंग फॉर, जैसे कि मैम आप ना, मैंने आप डिजाइनिंग ही कर रहे हो ना, मतलब ओके, तो आपको एक पेज दे दिया जाएगा, आपको एक पेन दिया जाएगा, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, मतलब थोड़ा हमें बताओगे कि एग्जैक्ट क्या है आपका वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, कुछ और है, डिजाइनिंग डिफरेंट, ओके, डिजाइनिंग में कर रहे हो आप, तो मैम को एक पेन और पेंसिल दे दिया, खाली,
खाली पेन था ऐसे, ठीक है, और ये खाली पेन दे दिया उनको। अब इन्होंने सपोज डिजाइनिंग में, मैं अभी मेरे को इतना डिटेल तो नहीं पता, लेकिन आप डिजाइनिंग किस चीज का करोगे मैडम, जैसे कि प्रोडक्ट का किसी, ठीक है, प्रोडक्ट का आपको पता होगा, जैसे कि चिप्स लेस का पैकेट है, उस लेस के पैकेट को कैसे अट्रैक्टिव बनाए, यही मैडम मेरे को गलत नहीं हो तो ऐसे, मतलब डिजाइनिंग वैसे ना कि ओके पैकेजिंग कैसे हो सकती है, दिखे कैसे अच्छा। तो इन्होंने क्या किया, मतलब ये सिंपल वर्ड है, मैं आपको बताता हूँ कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी में, तो इन्होंने एक तो इस पे कुछ अच्छा सा ड्राइंग कर दिया सपोज, और अब ये पहले कागज था, उसका तो कोई वैल्यू नहीं था, लेकिन अचानक से उनका इमेजिनेशन, उनका वहां पे नॉलेज, उनका वहां पे एक्सपीरियंस, उनका स्किल, वहां पे अच्छा पेंटिंग बनता है, और उसी कागज का वैल्यू हो जाता है सपोज 10,000 रुपए। पहले सादा सा कागज था, जैसे इन्होंने वहां पे अपना आर्ट वहां पे रखा तो उसका वैल्यू हो गया 10,000। ऐसे क्यों हुआ भाई? क्योंकि जिसने उसे खरीदा उसको लगा कि यार मेरे को बहुत सुकून मिल रहा है देख के, है ना, बहुत पीस फील हो रहा है, बहुत अच्छा ड्राइंग किया है, बहुत अच्छा कुछ डिजाइनिंग है, मैं इसे खरीद लूं। तो प्रोडक्शन हमेशा क्या क्रिएट करता है बेटा? यूटिलिटी, मतलब वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी। जस्ट इमेजिन बॉस, ये एक्चुअली था तो प्लास्टिक, कुछ तो मटेरियल था, हेलमेट इसका बना हुआ है, अब प्रोडक्शन करने के बाद इसको आगे कांच लगाया गया, ये स्ट्रॉन्ग मटेरियल कुछ तो बनाया गया, जिसको हम गाड़ी चलाते हैं सर में पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? धूप ना लगे इसलिए क्या? अगर एक्सीडेंट हुआ तो सर को क्या रहे? सेफ्टी। तो मेरा यूटिलिटी, प्रोडक्शन ने क्या क्रिएट किया मेरे लिए? यूटिलिटी। ठीक है, आप तो जो बेंच पे बैठे हो बॉस यहाँ पे, या घर पे जो ऑनलाइन देख रहा है जहां पे बैठा होगा, ये पहले लकड़ा था, ये पहले ट्री था, वो झाड़ को तोड़ा गया, उसको फैक्ट्री में लेके जाया गया, और फैक्ट्री में लेके जाने के बाद वो आयरन जिस पे आप बैठे हो, लोहा, वो तो एक बड़ा सा लोहा होगा, उसको फिर ना तोड़ा मरोड़ा गया होगा, और अब आप बैठे हो। तो ये प्रोडक्शन ने क्या क्रिएट करके दिया बेटा? यूटिलिटी। हमेशा याद रखो, अगर यूटिलिटी क्रिएट नहीं होगा तो लोग खरीदेंगे क्या? आंसर इज नो। और ये फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है, प्रोडक्शन क्रिएट डैश डैश, तो क्या क्रिएट करता है बेटा? प्रोडक्शन क्रिएट्स ऑफ यूटिलिटी। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज, ये आपको हमेशा पूछा जाएगा बेटा, 4 चीजों के बिना कभी भी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, और वो क्या है मैं आपको यहाँ पे लिख के देता हूं। सबसे पहला आप देखिए, मैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखता हूं। लैंड पहला, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, और चौथा है एंटरप्रेन्योर। देखना मैं आपको सब समझाऊंगा। व्हाट इज लैंड? अमोल कासर्स को एकेसीए क्लास ओपन करना था तो सबसे पहले मुझे जगह की जरूरत थी, बराबर। विदाउट प्लेस तो मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता, विदाउट प्लेस तो फैक्ट्री नहीं होगी। तो किसी भी व्यक्ति को बिजनेस करना है, प्रोडक्शन करना है, तो सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट है? लैंड की। अच्छा, अंबानी इतना अमीर है क्या 24 घंटा अंबानी काम करता है क्या? नहीं, वो तो उनके पास लेबर है तब जाके इतना अमीर बन रहे हैं ना। मतलब उनके 3 शिफ्ट में काम चलता है। आपको पता है शिफ्ट में काम कैसे होता है करके? पहला मॉर्निंग में मेरे हिसाब से 8 से लेके 3 ऐसे कुछ तो शिफ्ट होता है। पहले शिफ्ट में 8 घंटे कुछ तो वर्कर काम करेंगे, 8 से 4 वगैरह जो भी है। फिर 4 से लेके 12 में दूसरा शिफ्ट होता है आफ्टरनून फॉर एग्जाम्पल, और 12 से लेके सुबह 7-8 बजे तक तीसरा शिफ्ट होता है। तो कंपनी में 3 घंटे, 3 शिफ्ट में काम चलता है, 24 घंटे, 8 8 8 24 घंटा। और वहां पे अलग अलग लोग सिपाएंगे, यहाँ पे एक्स लोग काम करेंगे, यहाँ पे वाई, यहाँ पे जेड। कंपनी तो 24 घंटा प्रोडक्शन चला रही है, काम कौन कर रहा है? लेबर। लेबर मतलब एम्प्लॉइज, आप बोल सकते हो कामगार। तो कोई भी प्रोडक्शन के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ किसकी जरूरत है बेटा? लेबर की। किसकी जरूरत है? लेबर की। अच्छा सर, लैंड आ गया, लेबर आ गया। लैंड सपोज ये मैंने क्लास रेंट पे लिया है, तो मुझे समय समय पर रेंट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अगर मैंने रेंट नहीं दिया तो क्या होगा? बोलेंगे चलो खाली करो जाओ। अगर मैंने लेबर को सैलरी नहीं दिया तो काम ही नहीं करेंगे, और उन्होंने काम नहीं किया तो फैक्ट्री बंद। फैक्ट्री बंद तो मेरा सेल बंद। कितना बड़ा लफड़ा है। तो मुझे सबके लिए क्या चाहिए? पैसा। एंड पैसे को हम लोग क्या यहाँ पे कहेंगे बेटा? कैपिटल, है ना। तो अगर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी, सबसे पहले क्या है? लैंड, लॉजिकली समझा। दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल, और चौथा है खुद वो बंदा जो बिजनेस कर रहा है, दैट इज एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर, आप जो भी बोलिए। एंटरप्रेन्योर मतलब वो बंदा जो ओनर है, जो मालिक है, जो काम कर रहा है, जो इन सारे फैक्टर्स को साथ में लाएगा। उसके बिना ये सारे फैक्टर एक्टिव है ही नहीं, है पैसिव है। ठीक है, उसको लाना पड़ेगा, साथ में लाके काम करवाना पड़ेगा। तो मुकेश अंबानी क्या हो गया? एंटरप्रेन्योर। उसका रिलायंस जिस जगह पे खड़ा है लैंड, उसके जो इंप्लॉय है वो क्या है? लेबर। और जिनको पगार या पैसा चीज ला रहा है उसे क्या कहेंगे? कैपिटल। तो भाई और बहनों, अगर आपको पूछा जाए कि इकोनॉमिक्स में
फैक्टर ये 12वीं में भी आने वाला है, ये आगे जाके सीएमए में भी आएगा, एमबीए में भी आएगा, बीबीए में भी आएगा, सब जगह आएगा। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं? 4। कौन से होते हैं बताओ तो बेटा, मैं हटा देता हूं यहां पर। सबसे पहला फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा? लैंड। उसके बाद क्या आएगा भाई? लेबर। उसके बाद क्या आएगा? कैपिटल। और उसके बाद क्या आएगा? एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अच्छा, फुकट में काम करेंगे क्या? लैंड को बदले में मुझे यहां पे मैं काम कर रहा हूं तो उसको क्या रिटर्न देना पड़ रहा है बेटा? लेबर को क्या देना पड़ेगा? सैलरी। इसको और एक नाम है वेजेस। क्या बेटा? वेजेस। कैपिटल, किसी से मैंने पैसा लिया बिजनेस में लगाने के लिए, तो वो ब्याज चार्ज करेगा ना, इंटरेस्ट। यस और नो? तो कैपिटल पे मुझे क्या चार्ज देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर क्यों इतना मगजमारी करता है? उसे क्या मिलता है? वेरी गुड, क्या मिलेगा एंटरप्रेन्योर को बेटा? प्रॉफिट। तो ये शायद आपने 10th तक देखा हो कि नहीं। इससे क्या इन्हें क्या कहा जाता है बेटा? इन्हें क्या कहा जाता है बोलो? इसे कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ क्या? प्रोडक्शन। इसे कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इसे क्या कहा जाता है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स मतलब रिटर्न। तो लैंड के बदले में रिवॉर्ड क्या दिया जाएगा? रेंट। लेबर को रिवॉर्ड क्या दिया जाएगा? वेजेस। कैपिटल को रिवॉर्ड क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जो मेन बिजनेसमैन है, उससे क्या रिवॉर्ड मिलेगा? प्रॉफिट। समझा बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने रहेंगे? 4। बिना देखो, आपका दिमाग बहुत शार्प है बॉस, अभी वापस वापस वो वहां पे देखने की जरूरत नहीं। क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और अगर मैंने बोला उसको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, तो लैंड को रिवॉर्ड मिलेगा रेंट, लेबर को रिवॉर्ड मिलेगा वेजेस, कैपिटल को रिवॉर्ड मिलेगा इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। तो अब ये हम वहां पे जाते सीखते हैं कि क्या है। अभी तो हम यहाँ पे आए क्यों थे? क्योंकि हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक एक्टिविटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 4। कौन से 4 पार्ट में? लैंड, लेबर मत बोलना। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या पढ़ा? प्रोडक्शन इज व्हाट बेटा? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। देयर आर 4 फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स है? 4। कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये लर्न हो गया? समझा? मतलब अभी हमने वो किया। ओके, नाउ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अभी लैंड के बारे में बताया। ये किसका पार्ट चल रहा है बेटा? प्रोडक्शन का ही चल रहा है। प्रोडक्शन को उन्होंने एलोबरेट किया आगे। लैंड मतलब क्या? लेबर मतलब क्या? कैपिटल मतलब क्या? जो आपको ऑलरेडी मैं बता के आया हूं, है ना? और उन्होंने यहाँ पे कहा है कैपिटल के बाद उन्होंने कहा है कि एंटरप्रेन्योर मतलब क्या? एंटरप्रेन्योर आप जो भी कहिए। ओके, फिर आया डिस्ट्रीब्यूशन, ये दूसरा है। फिर तीसरा एक्सचेंज, और चौथा क्या है? कंजम्पशन। ठीक है, कंजम्पशन तो कितना छोटा है देखो। इट मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। एक पॉइंट में खत्म हो जाएगा, है ना? ये भी बहुत सिंपल। एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब क्या? गिव एंड टेक। गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। एक्सचेंज रेफर्स टू सेल, नहीं तो क्या बेटा? परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन इकोनॉमिक्स एक्सचेंजेस नेसेसरीली कौन सा ट्रांजेक्शन रहेगा? मॉनेटरी। मैं बताऊंगा वापस, लेकिन बता रहा हूं बहुत सिंपल है बॉस। फिर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिवीजन ऑफ फैक्टर्स ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स अमंग डिफरेंट सेगमेंट। जैसे मैंने कहा था, लैंड को क्या मिलेगा? रेंट। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस। कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो ये जो आपने कमाया है वो रिवॉर्ड्स को डिवाइड करना, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। तो द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस, ये भी सिंपल है। बच्चों को अगर ये पूछ लिया जाता है 11वीं में कि बताओ मेरे को पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन से 4 पार्ट में क्लासिफाई हुआ है, तो आपको क्या आंसर लिख रहे हैं? देखो ऐसे, इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने सबसे पहले क्या कहा? इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है बेटा? बोलो तो 4। कौन से 4 पार्ट है? नहीं, पहला प्रोडक्शन, फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या है बेटा? आई एक्सचेंज, यस एक्सचेंज, और एक्सचेंज के बाद क्या है? कंजम्पशन। ओके, कंजम्पशन में तो सिंपल पॉइंट है, जो सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। एक्सचेंज में क्या दिया है? बाय एंड सेल, कि कोई ना कोई खरीदेगा और कोई ना कोई क्या करेगा बेटा? सेल करेगा। परचेस और सेल, वो मॉनेटरी होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन में सिंपल क्या है? ओके, लेकिन प्रोडक्शन में क्या कहा? प्रोडक्शन क्या क्रिएट करता है बेटा? प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ व्हाट? यूटिलिटी।
और कितने प्रोडक्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है? 4। लैंड, लेबर, कैपिटल और क्या कहता इंट्राप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर, जो भी बोलिए आप। ठीक है, तो ये 4 हो गए। और इस डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखना है भाई? डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? तो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लैंड के लिए क्या जाएगा? रेंट। लेबर के लिए क्या जाएगा? वेजेस। कैपिटल को क्या जाएगा? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या जाएगा? प्रॉफिट लॉस। तो ये तो यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे एक्सचेंज मतलब बाय और सेल करना, और डिस्ट्रीब्यूट कंजम्पशन मतलब क्या कि ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करना। तो ये आंसर इस तरीके से हमारा हो गया। तो एक्चुअली अपने को ऐसे लगता है ना बहुत डिफिकल्ट है यार, लर्न नहीं होगा थियरी, या होता है तो हम लोग ना उसे एक जगह पे नहीं रख पाते और फिर पेपर में याद नहीं आता। तो अभी हम देखेंगे कि कैसे उस चीज को याद है। लेकिन अभी यहाँ पे हमें लैंड को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, व्हाट इज लैंड। लेबर को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कैपिटल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और एंटरप्रेन्योर को भी क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या एक्सप्लेनेशन हमारा बनता है। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट सिंपल अपने वर्ड में लिखा तो भी चलेगा अपने। तो पहला है लैंड। देखो बेटा, एक एक करके जाएंगे। लैंड इन इकोनॉमिक इज वाइड टर्म। ठीक है, इकोनॉमिक सेंस में लैंड का मतलब बहुत बड़ा होता है। इट इज नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल ऑन द सरफेस, above the surface and below the surface of the earth. It is called क्या बेटा? लैंड इन इकोनॉमिक्स। क्या सन को लैंड कहोगा क्या? यस। क्या मिनरल्स, जो कोयला, गोल्ड मेरे को मिल रहा है, डायमंड, उनको लैंड कहोगा क्या? यस। आम इंसान को लगता है लैंड मतलब जमीन, बट जब हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक सब्जेक्ट में लैंड का मतलब होगा एनी नेचुरल रिसोर्सेस दैट इज अवेलेबल ऑन द सरफेस। आप सरफेस ही बोलो, ये देखो, ऑन द सरफेस, अबोव द सरफेस एंड क्या? बिलो द सरफेस। जमीन के ऊपर हो, जमीन पे हो, या जमीन के नीचे हो, कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसे हम इकोनॉमिक्स में क्या नाम से जानते हैं बेटा? लैंड। बोलो क्या? ऑन द सरफेस, अबोव द सरफेस, बिलो द सरफेस, एनी नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज अवेलेबल ऑन द सरफेस, above the surface or below the surface, it is known as क्या बेटा? लैंड इन इकोनॉमिक्स। जैसे मिनरल को भी लैंड कहेंगे, विच आर फाउंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। सोइल, वाटर कहां पे फाउंड होगा? ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हवा, एयर, सनशाइन, वाइंड अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो लैंड, तो ये तो इसे क्या कहा जाएगा? लैंड। और लैंड क्या अर्न करेगी? फैक्टर रिवॉर्ड। लैंड को क्या मिलता है बेटा? रेंट इन प्रोडक्टिव क्या बेटा? एक्टिविटी। कितना फालतू था। अब ये अंदर इतना बड़ा कंटेंट लगता है, याद कैसे करें? अब देखो कुछ पॉइंट निकालेंगे। लैंड, पहला क्या लिखोगे? एक होता है छोटा, नैरो टर्म, और एक होता है वाइड, बहुत बड़ा मीनिंग होता है। तो लैंड क्या नैरो टर्म है कि वाइड टर्म? दूसरा, इट इज नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब क्या? लैंड किसने नहीं बनाया, वो नेचुरली भगवान के पहले से अवेलेबल। हम लोग लैंड को नहीं बना सकते। तो कौन सा फैक्टर है? नेचुरल। तीसरा, ये तो तुमको आ जाएगा, एनी natural resources that is available on the surface, above the surface, below the surface is of the earth, it is called क्या बेटा? land। in economics अब एग्जांपल दिया, below the surface mineral which found क्या बेटा? below the surface, तो इसे लैंड कहा जाएगा। सॉइल और वाटर कहाँ पे आएगा? ऑन द सरफेस, इसे लैंड कहा जाएगा। सनशाइन एयर किधर आएगा बेटा? अबोव द सरफेस, उससे लैंड कहा जाएगा। स्ट्रक्चर समझा लिखने का कैसे लिखा है? ओके। और लास्ट में क्या बोला है? लैंड को क्या मिलेगा? रिवॉर्ड, रिटर्न में रेंट। दैट्स तो पहला पॉइंट क्या था? लैंड ये कौन सा टर्म है? वाइड। ये क्या है? नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तीसरा, एनीथिंग विच इज अवेलेबल क्या? ऑन द सरफेस, अबोव द सरफेस, बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड क्या बेटा? लैंड। फिर एग्जांपल दो। ऑन द सरफेस का क्या है? ऑन द सरफेस वाटर एंड सॉइल, above the surface sunshine, air, wind, below the surface minerals। खत्म। और फिर क्या बोलोगे? लैंड को रिवॉर्ड में क्या मिलता है? रेंट। डन। कोई बोलता पहले हम क्या कर रहे हैं? अब समझो, हम ना पहले समझ रहे हैं। बच्चे क्या करते हैं घर पे? समझते नहीं, उनके दिमाग में ख्याल और चलता है, पढ़ाई अलग करते हैं और बोलते हमारा याद नहीं होता। बोले हम कैसे याद करेंगे यार, हम तो बहुत ही कमजोर बच्चे, हमको तो इतना याद नहीं रहेगा। हमारे क्लास में बहुत होशियार बच्चा हो तो एज इट इज लिखता है। भाई ऐसे कुछ नहीं होता। अब तुमको बताओ लैंड में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं आएगा? बताओ लैंड क्या टर्म है? वाइड।
ये कौन सा फैक्टर है? नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। तीसरा, एनीथिंग दैट इज अवेलेबल ऑन द सरफेस, अबव द सरफेस एंड बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, इट इज कॉल्ड क्या बेटा? लैंड। फिर एग्जांपल, वाटर एंड सॉइल अवेलेबल ऑन द सरफेस, सनशाइन एयर अवेलेबल अबव द सरफेस एंड मिनरल्स अवेलेबल बिलो द सरफेस, इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्या बेटा? लैंड। और लैंड को रिवॉर्ड में क्या मिलेगा? रेन। खत्म। 10 बार यहाँ पे पढ़ा जाके आपको सुकून मिला कि आ रहा है, इसलिए मैं आपका टाइम लूंगा, लेकिन आप ये अपने आप को कभी बोलना मत कि हमको नहीं आता। आप क्या लेवल के बच्चे हो ये तुमको खुद नहीं समझेगा कि तुम कभी मेहनत करते नहीं थे, अभी कर रहे हो तो देखो। दूसरा पॉइंट क्या एक्सप्लेन करोगे बेटा? लेबर। लेबर इज ह्यूमन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो, लैंड क्या था? नेचुरल फैक्टर था। लेबर क्या है? ह्यूमन फैक्टर। एनी फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स अंडरगोन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू अर्न रिवॉर्ड। अभी लेबर को क्या रिवॉर्ड मिलेगा बेटा? वेजेस। इज कॉल्ड क्या बेटा? लेबर। कि कोई भी आप एफर्ट्स ले रहे हो, अभी अमोल का सर क्या एफर्ट्स ले रहा है? फिजिकल की मेंटल? सर दोनों आप तो इनसे हलडुल रहे हो तो फिजिकल भी हो गया, तो मेनली मेरा क्या एफर्ट्स है बेटा? मेंटल एफर्ट्स है। ठीक है ना? मतलब आप देख रहे हो यार, कोई ना बहुत घर बनाते, आपने कोई देखा रहेगा, कभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कुछ लेबर बेचारे अपने सर पे ईंटें धो के लेके जाते हैं ऊपर, बहुत मेहनत करते है ना? तो वो भी उनका क्या है? उनका फिजिकल एक्सर्शन ज्यादा है, लेकिन वो क्यों काम कर रहे हैं? टू अर्न व्हाट बेटा? रिवॉर्ड, लाइक क्या? वेजेस। तो उससे लेबर कहा जाएगा। लेकिन कोई आपने देखा रहेगा एसी रूम में बैठ के काम कर रहा है, तो उसका लेबर क्या है? मेंटल एक्सर्शन। दो तरीके के एक्सर्शन हो गए, एक फिजिकल और एक क्या बेटा? मेंटल। दोनों ही अगर आप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो बेटा? टू अर्न व्हाट? रिवॉर्ड ऑफ क्या? वेजेस। उसे क्या कहा जाएगा? लेबर। फॉर एग्जाम्पल, कारपेंटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, इंजीनियर हो गया, हर उस व्यक्ति को लेबर कहा जाएगा जो काम कर रहा है रिवॉर्ड्स के लिए। डन? ओके, यस। ओके, नाउ कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज प्रोड्यूस मीन फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इट इज मैन मेड फैक्टर। देखो, लैंड क्या था? नेचुरल फैक्टर। लेबर क्या था? ह्यूमन फैक्टर। और कैपिटल क्या बेटा? मैन मेड फैक्टर, जो हमने खुद मतलब इंसानों ने बनाया हुआ है सर, मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच अर्न रिवॉर्ड। अब ये तो कितना फालतू है, मेरे को समझ में आ गया कि अंदर का कंटेंट कैसा है। कैपिटल बोला तो कौन सा रिवॉर्ड अर्न करता है कैपिटल? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, दैट इज मशीनरी टेक्नोलॉजी, लिख देना। और लास्ट में क्या बेटा? एंटरप्रेन्योर। व्हाट इज एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर इज द ऑर्गेनाइजर हु इज रियल क्या बेटा? कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री। वो मेन बंदा है, वही सारी चीजों को एक साथ लाएगा। He is special kind of labor who gets work done to earn dash dash। क्या रिवॉर्ड अर्न करेगा? प्रॉफिट एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो मुझे अगर एज ए स्टूडेंट मैं आपको कहूं बेटा तुमको ना इकोनॉमिक्स में पेपर लिखना है, और मेरा सवाल रहेगा 8 मार्क्स के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। बच्चा रहेगा सर 8 मार्क्स के लिए क्या लिखे? अब तुमको समझ आया क्या लिखना है? इकोनॉमिक एक्टिविटी को बताना। फिर कितने पार्ट में डिवाइड हुआ? 4। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, कंजम्पशन। सबसे बड़ा पॉइंट क्या रहेगा? प्रोडक्शन। व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डैश डैश व्हाट? यूटिलिटी। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वन इज लैंड। याद करो क्या क्या लिखोगे अंदर? लैंड इज वाइट टर्म, इट इज नेचुरल फैक्टर, anything that is available on the surface, above the surface, below the surface of the earth, it is called land. On the surface का example water and soil, above the surface sunshine, air, below the surface minerals। और land को क्या रिवॉर्ड मिलेगा? रेंट, रेंट, वेजेस, लेबर, सॉरी लेबर क्या होगा? लेबर इज ह्यूमन फैक्टर। ठीक है? और वो क्या करता है? मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन करता है, एफर्ट्स देता है टू अर्न रिवॉर्ड। क्या रिवॉर्ड मिलेगा? वेजेस। इट इज नॉन एज लेबर। कैपिटल इज मेन मेड फैक्टर। ठीक है? ये कैपिटल पे क्या अर्न होता है? रिवॉर्ड, इंटरेस्ट। खत्म, इतना ही लिख दो। फिर क्या लिखना? एंटरप्रेन्योर एक कैप्टन है बोले इंडस्ट्री का, वो मेहनत कर रहा है, क्यों काम कर रहा है? बिकॉज टू अर्न रिवॉर्ड, क्या? प्रॉफिट। बस ये 4 चीजें लिखनी है आपको, तो इधर का एक्सप्लेनेशन हो गया। तो ऐसे देखो, ऑब्जर्व करो। फिर क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे अपन? डिस्ट्रीब्यूशन। और लोग शॉक हो जाएंगे कि वो बच्चे जो यार बहुत टाइम हो गया, तुम होशियार थे लेकिन इंग्लिश में इतना कैसे लिख पा रहे, या फिर इतना कैसे आंसर आ रहा है, फिर मार्क्स कैसे 10 में से 10 आ रहे हैं? अब तक तो स्कूल में कभी आया नहीं बेटा। मैंने कहा ना, स्कूल जिंदगी में अलग थी, यहाँ पे तुम लोगों का दिमाग क्या है तुम देखो, एफर्ट्स करोगे तो ऐसे होगा नहीं तुमको कुछ आया नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन में याद करो अभी क्या लिखना है, एक बार ऑब्जर्व करो। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आएगा? देखो, इट इज डिवीजन ऑफ क्या बेटा? फैक्टर्स का रिवॉर्ड। फैक्टर्स का रिवॉर्ड, फैक्टर्स रिवॉर्ड मतलब क्या? लैंड को क्या रिवॉर्ड जाएगा? रेंट। लेबर को क्या रिवॉर्ड जाएगा? वेजेस। कैपिटल को क्या रिवॉर्ड जाएगा? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर को क्या रिवॉर्ड जाएगा? प्रॉफिट।
Distribution is division of factor rewards among the different segment of the society. Factors of production claim their rewards. आपने ऐसे लिखा तो भी चल जाएगा. लाइन को क्या मिलेगा? रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट. व्हाट इज एक्सचेंज? एक्सचेंज में आप क्या लिखोगे? इट इज व्हाट बेटा? गिव एंड टेक बिटवीन वेरियस. गिव एंड टेक मतलब कोई तो सेल करेगा और कोई तो क्या करेगा? परचेस करेगा गुड्स एंड सर्विस. इन इकोनॉमिक एक्सचेंज इज नेसेसरी. कौन सा ट्रांजेक्शन है? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. गिव एंड टेक, परचेस, सेल, ये वाले वर्ड यूज करो और यहाँ पे कंपलसरी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होगा, मतलब पैसों के लिए ही काम होगा. और लास्ट में क्या बेटा? कंजम्पशन. कंजम्पशन में क्या? इट इज मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई व्हाट? ह्यूमन वांट. खत्म. इट इज क्या बेटा? मेकिंग यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई विच वांट? किसका वांट? ह्यूमन वांट्स. अब जाके हम ये कह पाएंगे कि एक पेज सीधा लर्न हो गया. हम ये क्या है? क्या याद करो? ये क्या बेटा? वेरी गुड. प्रोडक्शन में कितने पॉइंट थे बोलो मेरे को? 4. कौन से 4 पॉइंट था? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर जैसे कहना. ठीक है, ओके. फिर ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? फैक्टर्स के क्या बेटा? रिवॉर्ड्स. रिवॉर्ड्स में देखो, लैंड के लिए क्या? रेंट. लेबर के लिए वेजेस. कैपिटल के लिए इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट. ठीक. ये क्या है? एक्सचेंज. एक्सचेंज में गिव एंड क्या होता है? टेक, है ना? परचेस और सेल, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ क्या बेटा? मनी, दैट इज मॉनेटरी ट्रांजेक्शन. समझा? और फाइनली क्या है? कंजम्पशन. कंजम्पशन क्या होता है? टू सेटिस्फाई व्हाट बेटा? ह्यूमन वांट. बच्चे खुश हो गए. समझा? दैट्स ऑल. खत्म हो गया अभी आंसर. बड़ा था क्वेश्चन लेकिन अभी समझ में आया. यस और नो? तो आप एक काम कीजिए, नोटबुक में छोटा सा इतना मत लिखिए, भले आपको घर पे लिखना है तो घर पे लिखेगा, लेकिन आपको एक छोटा सा चार्ट यहाँ पे इस तौर पे लिख लेना है. आप अपने कुछ वर्ड ऐड कर सकते हो. इकोनॉमिक एक्टिविटी 4 पार्ट में डिवाइड हुआ. प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन. इसमें ये लिखो और यहाँ पे रिवॉर्ड फैक्टर पे सामने ये भी लिख देना. ऐसे छोटा सा लिख लो तो तुम्हें कुछ तो लगेगा कि हाँ लिखा हुआ है. चलो लिख लो. समझ रहे हो बेटा? गुड. हाँ. लिख लिया है.
डन। ये प्रॉफिट वगैरह मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझी तो थोड़ा देख लेना, भावनाओं को समझ लेना। ये एक्सचेंज है जहाँ पे बाय एंड सेल लिखा हुआ है, ये कंजम्पशन सेटिस्फाई ह्यूमन वांट लिख सकते हो। पेपर से पहले इतना भी पढ़ लिया तो भी चलेगा आपको, सेटिस्फाई ह्यूमन वांट लिख लिया बेटा। ओके डन। चलो यहाँ पे आओ। ये हम जो पढ़ रहे थे ना माइक्रो वाला पार्ट, अब आप बोलोगे कि सर ये क्या पढ़ा हमने अब तक जो पढ़ा ना, तो मैं बताता हूँ कि ये क्या था। एक्सटर्नेबिलिटी ट्रांसफरेबिलिटी हो गया, ये पढ़ा है, ये हो गया, ये चीज हमने की है। आ, ये देखो बेटा, अब ना मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, जरा समझिएगा आप। आपने मेन पार्ट कंप्लीट कर लिया। सर इन 1933 एक पर्सन थे जिनका नाम नाम था सर रैगनर फ्रिश करके। क्या था? रैगनर फ्रिश। इन्होंने इकोनॉमिक्स को ना दो टर्म में डिवाइड किया। एक कौन सा बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक कौन सा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो MIMA। माइक्रो मतलब देखो, इससे पहले इकोनॉमिक्स से अलग अलग थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड फलाना ढेकना बहुत सारी चीजें थी। लेकिन 1933 में एक व्यक्ति आता है जिनका नाम क्या होता है बेटा? सर रैगनर फ्रिश। इन्होंने इकोनॉमिक्स को दो टर्म में डिवाइड किया। एक क्या? माइक्रो, और एक क्या? मैक्रो। दिस टर्म डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और ये कौन से वर्ड से है? ये 12th में भी आपको सेम पढ़ना है। माइक्रो भी ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका क्या वर्ड था? ग्रीक वर्ड क्या था बेटा उसका? ये देखो एम, पूरा स्पेलिंग सेम है, सिर्फ टी की जगह पे क्या आ गया बेटा? के। और मैक्रो कौन से वर्ड से आया है? मैक्रो। अब समझो, मैं कुछ लिखता हूं आपको, कुछ लिख के देता हूँ, ये चीज ना आपके ज्यादा ध्यान में आएगी। बेसिक टर्म बता रहा हूँ। कौन सा ईयर था बोलो तो? ईयर अभी ज्यादा याद रहेगा, 1933। इस ईयर में कौन से इकोनॉमिक्स ने क्या किया था? इकोनॉमिक्स का नाम था सर रेगनर फ्रिश। अब ये स्पेलिंग भी याद रहेगा शायद से, अगर देख रहा होगा तो। उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो टर्म में डिवाइड कर दिया। एक कौन सा टर्म था? वेरी गुड। एक टर्म था तुम्हारा माइक्रो, और एक टर्म था तुम्हारा मैक्रो। ठीक है। ये दोनों ही टर्म कौन से वर्ड से लिए गए थे? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, ये आता है तुमको 11th में। तो कौन से वर्ड से लिए गए थे? ग्रीक। कौन से वर्ड से लिए गए थे? ग्रीक। अच्छा, माइक्रो का ग्रीक वर्ड क्या था? माइक्रोस। ठीक है। और मैक्रो का ग्रीक वर्ड क्या था बेटा? मैक्रोस। ये तो एकदम सिंपल है। और आगे जाके 12th में उन्होंने सिर्फ एक छोटा सा बात ऐड किया है यहाँ पे। क्या बात ऐड किया है पता है? मतलब ये 11th पे भी हो सकता है कि माइक्रो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड क्या था? माइक्रोस, जिसका मीनिंग होता है बेटा स्मॉल। और मैक्रो डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस, जिसका मीनिंग रहता है लार्ज। क्या होगा बेटा? लार्ज। बस इतना चार्ट बना लिया, खत्म हो जाएगा, मतलब वो पूरा पैराग्राफ लर्न हो जाएगा। मुझे बताओ कौन सी ईयर में, इन द ईयर ऑफ 1933 सर रैगनर फ्रिश डिराइव्ड द टर्म। इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक क्या? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये दोनों ही टर्म कौन से वर्ड से लिए गए थे? ग्रीक। याद रखना, वो आपको ना अलग कंफ्यूज करेंगे 11th में। लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, जर्मन वर्ड, ग्रीक वर्ड, तो कौन से वर्ड से? ग्रीक। माइक्रो लिया गया क्या बेटा? माइक्रोस, सिर्फ के आ गया, और मैक्रो लिया गया मैक्रोस। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। दैट्स ऑल। लिख लोगे? लिख लो, चलो फटाफट से लिख लो।
लिख लिया? गुड। तो इस पे सवाल आ सकते हैं। तो आपने अभी, ये शुरुआत है, मैं आपको अच्छा सा चार्ट बना के दूंगा और बाकी चीजें तो आपको आ रही है। हटाओ, मैं हो गया सबका डन। ओके चलो नाउ पे अटेंशन बेटा। तो ये वाला टर्म हमने कर लिया, जो इतनी सी बात थी हमारे दिमाग में चली गई। माइक्रो, माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? स्मॉल की लार्ज। माइक्रो मीन्स व्हाट बेटा? स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर, किसके बिहेवियर के साथ करता है? कभी भी ना वो कलेक्टिव ग्रुप बिहेवियर के साथ डील नहीं करेगा। माइक्रो स्मॉल मतलब हमेशा किसके बिहेवियर के साथ डील करेगा? इंडिविजुअल बिहेवियर। जैसे कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड हो गया, कोई इंडिविजुअल वर्कर हो गया, कोई एक पर्टिकुलर फर्म हो गया, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री हो गया, एंड सो ऐसे ही कुछ। तो ठीक है, चलो फिर एक डेफिनेशन है। कौन सा डेफिनेशन है बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है, जो किसने दिया है? केनेथ क्या बेटा? बोल्डिंग। एक बंदे ने डेफिनेशन, आज मैं लर्न करवा के दूंगा आपको, मेरे साथ लर्न करोगे। ठीक है, इतना बड़ा आपके सामने दिख रहा है चीज, और हो जाएगा। आप वैसे ट्राई करोगे तो नहीं होगा, लेकिन मेरे साथ तो हो ही जाएगा। इस वर्ड को तो दिक्कत ही नहीं है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये क्या करता है बेटा? स्टडी करता है। स्टडी ऑफ पर्टिकुलर आएगा ना, तो इसका मतलब समझने का, ये इंडिविजुअलिस्टिक बात चल रहा है, स्मॉल अप्रोच। स्मॉल अप्रोच बात कर रहा है। पर्टिकुलर किसके बारे में स्टडी करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म, ये पहला पॉइंट। फिर पर्टिकुलर हाउस होल्ड्स, ये दूसरा पॉइंट। फिर क्या बेटा? पर्टिकुलर की जगह नया वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या बेटा? प्राइजेस, ये तीसरा पॉइंट। फिर प्राइजेस के बाद इंडिविजुअल क्या रहेगा? वेजेस। फिर क्या रहेगा? इनकम। फिर इंडिविजुअल क्या होगा? इंडस्ट्रीज। फिर पर्टिकुलर क्या रहेगा? कमोडिटीज। तो 7 पॉइंट है। चलो मुझे ना आप हेल्प करना कि क्या क्या पॉइंट से अपन लिख लेंगे। पहला तो क्या था? फर्म। दूसरा क्या है? हाउस होल्ड। तीसरा क्या है? प्राइस। चौथा वेजेस। पांचवा इनकम। छठवा इंडस्ट्री। और सातवां कमोडिटी। ठीक है, लर्न करना है अपने को, डेफिनेशन लर्न करना। तो पहला क्या था बेटा? भूल गए। हाँ, फर्म। क्या थी? फर्म थी क्या? और फिर हाउस होल्ड। वेरी गुड। देखना चाहता हूं किसको कितना याद आ रहा है। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड, ठीक है। फिर क्या था? वेजेस की प्राइस था। पहले प्राइस था। वैसे सीक्वेंस में बताओ। प्राइजेस, वेजेस, इनकम, फिर 5 हो गए। इंडस्ट्रीज, वेरी गुड। और कमोडिटीज। ओके, अब मुझे बताना, इसके सामने कुछ वर्ड लगाते हैं डेफिनेशन में। इसके आगे क्या था? पर्टिकुलर कि इंडिविजुअल था? अरे यार, हाँ। इसके आगे वर्ड क्या था बेटा? पर्टिक्यूलर। इसके आगे क्या था? हाउस होल्ड के आगे पर्टिकुलर ही था, ठीक है। पर्टिकुलर। प्राइस के आगे इंडिविजुअल। वेजेस के आगे तो कुछ था ही नहीं, मतलब वही इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल वेजेस, और क्या? इनकम। ये सॉर्टेड था। फिर क्या आया? इंडिविजुअल इंडस्ट्री। और क्या आया? पर्टिकुलर कमोडिटी। तो आप जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो दो ही वर्ड आएंगे, पर्टिकुलर नहीं तो क्या? इंडिविजुअल। अब डेफिनेशन लर्न हो गया कैसे सर? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी। दैट्स ऑल। देखो लर्न करते हैं। और केनेथ बोल्डिंग नाम के साथ करेंगे। बोल्डिंग, बॉलिंग है तो केनेथ क्या बेटा? बोल्डिंग। बोल्डिंग ने क्या डेफिनेशन है? व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ क्या? पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, पर्टिकुलर इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी। याद रहेगा? चलो याद करने को अपने दिमाग को बार बार कमांड दो तो याद कर लेगा। बहुत शार्प होता है, बहुत होशियार होता है बिना देखे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कमोडिटी।
और कॉमा एकदम भाई सामने वाला शॉक हो जाना चाहिए, इतना भारी कैसे हो गया, डेफिनेशन याद आ गया। डिफाइन आएगा कभी, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिफाइन कीजिए। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? अकॉर्डिंग टू केनेथ बोल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ particular firm, particular household, individual prices, wages, income, individual industry, particular। कितनी बार पढ़ रहे हो तुम? एक दो तीन चार पांच बार, पांच बार वर्ड आ रहा है। पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल प्राइजेस, वेजेस, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कम्युनिटी। पर्टिकुलर कितनी बार आया? तीन। इंडिविजुअल कितनी बार आया? दो। पहले दो बार पर्टिकुलर, फिर दो बार इंडिविजुअल, फिर एक क्या? पर्टिकुलर। ठीक है, लेट्स सी। अब यहाँ पे ये डेफिनेशन आपके सामने आ रहा है कि आपको लर्न है क्या? What is microeconomics? Microeconomics is the study of particular firms, particular household, individual prices, wages, income, individual industry, particular commodities। Inverted comma खत्म। ठीक है, और किसने दिया है डेफिनेशन बेटा? बोल्डिंग। क्या? केनेथ बोल्डिंग, याद रखना। ओके दोस्तों, और आगे की चीज तो हमने बेसिक टर्म्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में, क्या आपको पता है वांट्स क्या होती है? वांट्स मतलब डिजायर की बात है भाई, कि आपको है ना कि क्लासिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स हमने देखे थे। वांट्स आर क्या? अनलिमिटेड, और ये तो हमने किया है। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, है ना, ये सब चीजें हमको आ रही है। और आप देखो, आपने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया, वांट डिफर विद एज वगैरह, ये पेज खत्म है हमारा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ वांट, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, इंडिविजुअल, और क्या बेटा? कलेक्टिव, नेसेसिटी, कंफर्ट, और क्या? लग्जरी। उसके बाद हमने किया वैल्यू, वैल्यू इन यूज, और व्हाट बेटा? वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज मतलब जो बहुत ज्यादा नेसेसिटी, उसके बिना हम जी सकते हैं नहीं, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज कम है, वगैरह वगैरह। इन दोनों का समराइज हमने क्या देखा? वाटर डायमंड पैराडॉक्स। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट पेज पे हमने क्या देखा बेटा? वेल्थ। वेल्थ में हम उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स कितने थे? चार। वेल्थ, यूज से यूटिलिटी, एस से स्कैरसिटी, सी से ट्रांसफर, सॉरी टी से ट्रांसफरेबिलिटी, ई से एक्सटर्नलिटी। फिर इसको एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद पर्सनल इनकम और क्या देखा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। और आज हमने देखा इकोनॉमिक क्या बेटा? एक्टिविटीज। कितने इकोनॉमिक एक्टिविटीज है? चार। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज, और क्या? कंजम्पशन। और यहाँ पे तुम्हारा माइक्रो वाला पार्ट खत्म होता है, और फिर चालू होगा क्या बेटा? मैक्रो वाला पार्ट। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा पे, क्या ये मैक्रो? मैक्रो मतलब लार्ज। तो इससे ये इस चैप्टर को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ। देखो ये चैप्टर ना मैं तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट क्या? इसमें बेसिक इकोनॉमिक्स के बारे में बताया हुआ है। बेसिक इकोनॉमिस्ट कौन कौन थे वो हम देखेंगे। दूसरा पार्ट है क्या बेटा? माइक्रो। माइक्रो में हमने सब कुछ कर लिया। हमने मीनिंग देखा, हमने डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन क्या था? अकॉर्डिंग टू केनेथ बोल्डिंग, माइक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, इंडिविजुअल इनकम, वेजेस, प्राइजेस, वेजेस और इनकम। उसके बाद पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंडस्ट्री, पर्टिकुलर कम्युनिटी। ठीक है, हो गया। और फिर उसके बाद सारे टर्म्स देखें। ओके, और फिर तीसरा पार्ट क्या होता है बेटा? मैक्रो। हम लोगों ने कौन सा पार्ट डन कर दिया? माइक्रो। हमको बेसिक वाला इकोनॉमिक्स वाला कल करेंगे, और फिर लास्ट में क्या करेंगे? मैक्रो। ऐसा करेंगे फिर तुम लोगों का पेपर कभी भी हो, कैसे भी हो, ऐसे टेंशन लेने का कि सर अभ्यास करायची गरज है, क्योंकि तुम इतना, और क्या है ना, बहुत बार तुमको ये भी पूछ लिया जाएगा ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तुमको समझेगा कि क्या पूछा जा रहा है। लैंड, लेबर, कैपिटल, क्या बेटा? एंटरप्रेन्योर। मैं पूछू ना नेचुरल फैक्टर कौन सा इन चारों में से? नेचुरल फैक्टर कौन सा है? लैंड। ओके, ह्यूमन फैक्टर कौन सा है? लेबर। ठीक है ना। मैन मेड फैक्टर कौन सा है? कैपिटल। अच्छा मुझे बताओ, वेजेस किसको मिलते हैं? ओके, इंटरेस्ट किसे मिलता है? कैपिटल। प्रॉफिट किसे मिलता है? उसके बाद क्या रहेगा? रेंट किसे मिलता है? लैंड। तो ये क्या हो गए? रिवॉर्ड्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या बेटा? रिवॉर्ड्स। तो ऐसा तुमने समझा हुआ है, और ऐसे हमें आगे जाना है। तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ 3 घंटे बिठाओ और चीजें लिखवा के रख दो, घर वालों के नजर में तुम 3 घंटे क्लास को आए और कुछ नहीं समझा, बेटर है अपन शॉर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ही सब करेंगे। बेसिकली अपन ने रिवाइज किया, और अब तक के इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं ना। तीसरा पार्ट याद रहना चाहिए माइक्रो। कल अपन क्या करेंगे? बेसिक। और फिर ये बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद ही नहीं होता। बहुत इकोनॉमिक्स के नाम है, कौटिल्य, एडम स्मिथ वगैरह वगैरह, अच्छा है। फिर हम करेंगे मैक्रो। एक बार ये हो गया ना, तो सीए वाले, एमबीए वाले, उनको बताऊंगा कि चैप्टर आप देखो, बहुत ज्यादा कनेक्टेड चैप्टर है बॉस, लेकिन ठीक है अभी नहीं देखना है तो भी चलेगा। और दूसरा एक काम करो ना भाई, ये देखो ना, ये लिख सकते हो क्या? एक बार लिख लो, तो क्या होगा ना बाद में, अभी इसी तरीके से याद रहा है, वैसे याद नहीं रहा हमको।
तो तुमको जब पेपर देना है तो डेफिनेशन के लिए इजी होगा। इसमें वो नाम भी लिखो ना, अकॉर्डिंग इट इज स्टडी ऑफ क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बेटा, स्टडी ऑफ क्या रहेगा, स्टडी ऑफ। ये किसने दिया डेफिनेशन, केनेथ बोल्डिंग ने दिया हुआ है, केनेथ बोल्डिंग, के बोल्डिंग। हाँ, ये होगा। चलो ऑनलाइन वालों यहाँ पे हम रुकेंगे, थैंक यू सो मच। ऑफलाइन वाले इतना लिख लो, थैंक यू।